यह बात मुझे प्रेरित करती है कि मैं खुद से कहूँ, क्रिस, तुम्हें वहाँ जाकर कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। उन्हें बताओ कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे लगभग हर उँगली पर बैंड-एड लगा हुआ है। मैं खुद को व्यस्त रख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चाहे वो निजी हो, घर का हो या कुछ भी हो। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आना चाहता था क्योंकि मैं उस संदेश के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ऐश ने बैक ऑफिस में छोड़ा था। यह मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत प्रभावशाली था। मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि सूजी मैक्रे ने अभी क्या कहा। यही शब्द मेरे पास भी है। कभी-कभी आपको बगीचे की सफाई करनी पड़ती है, खरपतवार निकालनी पड़ती है। उन्होंने उसमें कुछ लिखा था, किसी के बारे में कि कोई चला गया है, वे अब नहीं हैं। कोई तेज़ आवाज़ में बोलने वाला था, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वो मैं नहीं था। बहुत से लोगों ने सोचा, ओह नहीं, क्रिस नहीं। नहीं, क्रिस जॉनसन यहाँ रहने के लिए है। मैंने आपसे कहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस कंपनी के लिए मेरा विश्वास 100% है। ऐश मुफारा में मेरा विश्वास 100% है। और मैंने आपसे कहा था मैं चीज़ें कर रहा हूँ, अपने दिमाग को व्यस्त रख रहा हूँ, व्यक्तिगत चीज़ें कर रहा हूँ और मैं इसे जल्दी से साफ करना चाहता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑन पैसिव मत करो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनल्स ऐसा कह रहे हैं, नहीं, 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 मैं बस उसके थोड़ा और करीब होना चाहता हूँ। वो हमेशा मेरे किए गए कामों में मेरा साथ देती रही है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो चलिए इसे भी साफ कर देते हैं। दूसरी बात, मैं अभी भी यहाँ हूँ कमबख्त, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और शेन ने मुझे यह खूबसूरत काउबॉय हैट दी है, जिसे मैंने शायद सिर्फ एक बार पहना है और मैं इसे थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बैक ऑफिस के बारे में क्या लगता है। माफ़ कीजिए, ओ न्यूज़ 2 आदमी, मुझे आप जानते हैं, हमें ये सारे नए नाम मिल रहे हैं, जो बार-बार सामने आ रहे हैं और मैं हर जगह कूद रहा हूँ। ये है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण है। बहुत सी छोटी-छोटी बातें चल रही हैं, जिनकी हमें, मुझे, आपको, सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोग एसईसी को लेकर चिंतित हैं, लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कोई गलत संदेश फैला रहा है। आह! और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये हमारी चिंता नहीं है, ठीक है? पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे पोस्ट मिले हैं, क्या आपने ये कहा था? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं कुछ दिनों से आस-पास नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ और फिर से कहूँगा, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस कंपनी का 100% हिस्सा 100% क्रिस जॉनसन और ऐश मुफारा का है। लेकिन जब मैंने वह संदेश पढ़ा तो मैंने खुद से यही कहा, समय, स्वतंत्रता, उत्साह, आशा, विश्वास, प्रेम, शांति, करुणा, यही मैंने पढ़ा जब मैं वह संदेश पढ़ रहा था। उन चीज़ों को हटाना जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐश मुफारा को उद्धृत करना चाहता हूँ। अगर आप हमारा हिस्सा नहीं बनना चाहते तो हमें तलाक दे दीजिए। मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। अपना अलग रास्ता चुन लीजिए। लेकिन जो कुछ भी ऐश ने कहा है, मैं कहूँगा मेरे लिए पिछले 5 साल, आप में से कुछ के लिए 8 साल, कुछ के लिए 2 या 3 साल, हमेशा सकारात्मक ही रहे हैं। उन्होंने हाल ही में हमसे कहा था, आप लोग अभी तक नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बेशक मैं जानता हूँ, ऐश बफारा, मैं जानता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप जानते हैं मैं क्यों जानता हूँ? क्योंकि पिछले 8 सालों में आपने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी हमें बताया है, दिखाया है, मैं जानता हूँ कि वह सब सच है। नहीं, मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि वह आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उसने हमें जो भी बताया है, बड़ा सपना देखो और बड़ा सपना देखो। आप नहीं जानते, लेकिन जब आपको पता चलेगा, तो आप रो पड़ेंगे। और यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, ठीक है? इन छोटी-छोटी बातों की चिंता मत करो। किसी के झूठा पोस्ट शेयर करने की चिंता मत करो। शब्द फिर से कहूँगा, लोग मुझे पागल समझेंगे। अगर ऐश बाफारा ने नहीं कहा है, तो उस पर विश्वास मत करो। आपको मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैंने न जाने कितने समय से हर दिन यही कहा है। लेकिन जो संदेश उन्होंने छोड़ा, वह मुझे बता रहा था कि क्रिस, और मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, क्रिस, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। यहाँ मौजूद हर किसी की ज़िंदगी बदलने वाली है। यही इसका मकसद है। ये कंपनी हमेशा से इसी के लिए रही है। ऐश बाफारा भी हमेशा से इसी के लिए रहे हैं। हाँ, जैसा कि उन्होंने वहां कहा, उनका दायरा थोड़ा छोटा हो गया है और मेरा भी। ठीक है, मैं अपने बगीचे की निराई कर रहा हूँ, मैं छंटाई कर रहा हूँ,
मैं अपनी जिंदगी में किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को नहीं चाहता। मेरे परिवार, मेरे दोस्त, करीबी दोस्त जो मुझसे सहमत नहीं है, मैंने उनसे कहा, ठीक है दोस्त, जो करना है करो, जो चाहो वो करो, ठीक है। ऐश बाफारा ने मुझ पर कोई लगाम नहीं लगाई है जैसा लोग कहते हैं, या मैं उनका कठपुतली हूं। मैं जो वो कर रहे हैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे वो इंसान बहुत पसंद है जो बलिदान उन्होंने दिए हैं, और आप में से बहुत लोग अब भी नहीं समझते कि उन्होंने हम सबके लिए ये व्यवसाय बनाते समय कितने नुकसान उठाए। ठीक है, संदेश स्पष्ट है, आपका भविष्य स्पष्ट है। ये आपको बता रहा है कि आपके रास्ते में अच्छी चीजें आ रही हैं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए, आपकी समस्याओं में मदद करने के लिए, आपको समाधान देने के लिए। यही तो ऐश बाफारा हमेशा से करते आए हैं। इंटरनेट पर जो भी पढ़ते हो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। लोग व्यूज चाहते हैं इसलिए वे कुछ नकारात्मक डालेंगे, और हर कोई जानता है कि नकारात्मक चीजें सकारात्मक से कहीं ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता। मैं खबरें चालू करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि अब कोई युद्ध नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ प्यार और शांति हो। ऐश बाफारा की दुनिया में आपका स्वागत है। यही तो वे हमेशा से सिखाते आए हैं, यही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको ये पसंद नहीं है, जाना। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो चले जाओ। नफरत करने वालों में से एक क्लब मुझे ईमेल भेजता रहता है, अरे भाई, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम क्या कहते हो, ठीक है। नंबर एक, डॉन झूठ फैलाते हैं। ये ऐसा काम नहीं है जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो ऐश मुफारे ने कभी नहीं किया हो। वह ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे करने का साहस पहले किसी में नहीं था, अगर आप इसे समझते हैं। वह कह रहे हैं, दोस्तों हमें कुछ करना होगा, दुनिया अभी बहुत खराब हालत में है, चलो इसे बदलते हैं। इसमें गलत क्या है? सिर्फ ये शब्द ही मुझे बता रहे हैं कि मैं इसमें शामिल हूं, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं, ठीक है। अभी जो स्थिति से आप गुजर रहे हैं वह शायद बहुत खराब हो, मैं समझता हूं, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस संदेश को पढ़ें, क्योंकि आपकी आपकी स्थिति मेरे लिए, अगर आप उसे सही से पढ़ें और दिल से समझें तो मेरी बहन, मेरी स्थिति बेहतर होने वाली है। मेरी स्थिति गुजर जाएगी। रात भर फोन कॉल्स आते रहते हैं, सच में। कहाँ हो क्रिस? क्या वह तुम्हारे बारे में बैक ऑफिस में बात कर रहा था क्रिस? नहीं, नहीं, क्रिस यहाँ है, वह कहीं नहीं जा रहा है। वह इस कंपनी को पूरी तरह से पसंद करता है और दिल से इसमें विश्वास करता है जो ऐश मुफारेह कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या कहा, कर रहे हैं, हो चुका, ठीक है। ये कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। ऐश मुफारेह ने यह बात लाखों बार कही है, हम सबसे 10 साल आगे रहना चाहते हैं। जाइए और सही लोगों को खोजिए, और जो लोग इतने सही नहीं हैं उन्हें थोड़ा अपने घेरे से बाहर कर दीजिए। आप सभी मेरे घेरे में हैं, इसे कभी मत भूलना। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और कृपया कृपया छोटी छोटी बातों की चिंता मत कीजिए। जाइए और उस संदेश को बार बार पढ़िए जब तक आप उसे सच में समझ न लें। मैंने उसे पहली बार पढ़ा, पहले मुझे उसे समझने में कई बार पढ़ना पड़ता था। मैं समझ गया कि वह क्या कह रहे थे। अरे क्रिस, तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, तुम अच्छा करोगे, तुम दूसरों की मदद करोगे। यही मैंने पढ़ा जब मैंने उसके संदेश पढ़े। वो मैं हूं। तुम भी जाकर उसे पढ़ो और खुद के लिए फैसला करो। वह एक शानदार इंसान है और मैं उसे इसके लिए प्यार करता हूं। भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें। फिर मिलेंगे, जब भी मिलेंगे।